जाएंगे। ठीक है, शांति प्रकाश जाटव जी, क्या लगता है आपको? सपा और कांग्रेस तो अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन तैयारी की बात करें तो सपा, कांग्रेस और यहाँ तक कि बसपा भी तैयारी कर रही है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम 10 सीटों पर जो है अपने प्रभारी भी नियुक्त कर चुके हैं और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं। अभी हम जैसे आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछा, इन्हें ये नहीं मालूम कि 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है या 16 सीटों पर। इन्होंने 10 प्रभारी तो जो थे कांग्रेस के वो जोड़ लिए और 6 प्रभारी जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी के जोड़ लिए। इनको ये मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो इनका गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो तार हो चुका है। अखिलेश जी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाले, क्योंकि अगर अखिलेश जी ने एक सीट भी दे दी तो आप ये समझ लें कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से निश्चित नाबूद हो जाएगी। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि किसी भी सूरत में किसी से भी गठबंधन कर लेना, कांग्रेस से नहीं। अखिलेश जी ने कांग्रेस से गठबंधन करके एक बहुत बड़ी भूल की है। ठीक है, उनकी कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ गई, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पैर रखने का एक मौका दे दिया है। किसी भी सूरत में इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी फूक करके पैर रखेगी और मैं नहीं मानता कि किसी भी सूरत में जो है वो कांग्रेस क्या कह रहे हैं सर आपका? सीट पर भी एंट्री की खास तौर से अगर बात की जाए तो ताजा स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा में कई सीटों पर इस बात का अंदेशा लगाया गया और आपकी समीक्षा रिपोर्ट में भी शायद ये बात सामने आई हो कि बसपा की एंट्री से कहीं कहीं आपको भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। जो समीकरण माना जा रहा था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, वो उल्टा आपके ही खेमे में घाव कर गया। इस बार क्या कुछ रणनीति रखेंगे? बसपा ने जिस तरह से तैयारी की है और बहन जी जिस तरह से मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इनके कैडर, इनका जो वोट है उनको हम जो है किसी भी सूरत में ये नहीं मानते कि ये वोट हमारे यहाँ से उनके जोड़े में जा रहा है। मैं तो बल्कि ये मान करके चलता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है और समाजवादी पार्टी का अपना। समाजवादी पार्टी क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ी, पहले ये बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि बीएसपी का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के खाते में गया है लोकसभा में और धीरे धीरे उधर का रुख कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और वही मैं बात बोलना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस और सपा के पक्ष में आया, जिसका परिणाम लोकसभा में थोड़ा सा भटका। मगर चूंकि मायावती अब चुनाव में आ रही है तो मैं समझता हूँ कि इसका बेनिफिट हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी तो आपको अभी भी लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा? जो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके सामने 3 कंटेंडर हैं? नहीं, हमारा तो जो समाजवादी पार्टी का जो वोट है, वो जो समाजवादी पार्टी के पास में जो बहुजन समाज पार्टी का जो कुछ वोट आया वो वापस जो है बहुजन समाज अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा इस पर। कोई फर्क? हाँ, सबसे आपकी मजबूत कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। जाटव जी जवाब दीजिएगा। हाँ, हमारा जो वोट है, टोटल जो वोट है उत्तर प्रदेश में जो पड़ा वो 0.75% वोट कम हुआ और वो इतना कम नहीं होता है। ठीक है, किसी सीट पे कम हो जाता है, किसी सीट पे ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, जिस तरीके से ये जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव में जो क्षेत्र की जनता है वो किसी भी सूरत में ऐसी पार्टी को नहीं चुनेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में और किसी भी सूरत में वो अपने प्रत्याशी को जिताएंगे ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार का लाभ उनको मिले, डबल इंजन की सरकार का लाभ मिले। इसलिए क्षेत्र की जनता जो है ऐसी पार्टी नहीं, लेकिन जाटव जी 10 सीटों पर लड़ाई होने वाली है, उन पर 5 पर वैसे ही सपा का कब्जा है। प्रियंका जी, जाटव साहब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव किन मुद्दों को हो रहा है। तो असली अगर जाटव साहब को दर्द देखना है ना, खुद के विधायक और सांसदों के अगर सुन ले तो इनको वास्तव में सरकार के अंतर प्रशासन का क्या हाल है। विधायक और सांसद रो के मंत्री कह रहे हैं कि प्रशासन हमारा नहीं सुन रहे, तो आम जनता क्या सोचती है? ये उपचुनाव है, ये सरकार नहीं बदल रहा है। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको ये बताएं, ये उपचुनाव है।
इससे सरकार नहीं बदल रही है और दूसरी सरकार नहीं बदल रही है, इसलिए क्षेत्र की जनता सरकार को चुनेगी। नहीं, लेकिन शांति प्रकाश जाटव जी, क्या उपचुनाव है इसका मतलब है क्या हल्के में ले सकते हैं इसको? 27 की झलकी में हो सकता है उपचुनाव? जनता इसको हल्के में नहीं लेगी, मैं बता रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता इसे हल्के में नहीं लेगी। क्षेत्र की जनता जो है किसी भी सूरत में सरकार के साथ होने का लाभ नहीं छोड़ेगी, सरकार के साथ रहेगी ताकि उसके क्षेत्र का विकास हो सके। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विधायक चुनने से क्या लाभ होगा? आप लोग स्कूटी बांट रहे थे ना, कितना बांटे? विपक्ष में अपना नेता विपक्ष में बैठाने के लिए थोड़ी चुनाव में बैठेंगे, वो चुनाव में विधायक को जिताएंगे, वो तो ऐसे विधायक को जिताएंगे जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। सब दिया जा रहा था, अब क्या दिया जाता है? मोटा वाला चावल, मोटा वाला गेहूं, यही ना 5 किलो दी। बताइए जाटव साहब, जनता ये पूछेगी पूछे ना आप। मैं जब बोल रहा होता हूँ उस वक्त मैं पूछने का मुझे सुनाई नहीं दे पाता, आप पूछे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, यही बात है, आप जनता जब वोट देगी ना तो आपको ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। क्या पूछ रहे हैं? पूछे ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार तो बोल तो रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हमारी सरकार बन जाने पे हम एंड्रॉइड फोन भी बांटेंगे, हम स्कूटी भी बांटेंगे 12वीं पास करने वाली लड़कियों को, उसके साथ में गैस के सिलेंडर होली और दिवाली में फ्री दिए जाएंगे। ये 3 का ही आप स्पष्टीकरण दे दीजिए आदरणीय महोदय, नम्रता पूर्वक विनंती है। अरे भैया, ये 10 उपचुनाव जो 10 विधानसभा पर हो रहा है, इसमें आपको ये चुनाव देकर वोट देकर या जिता करके, अरे सुन लो, ए बाबू सुन लो जरा, ज्यादा नहीं बोलते। आपको जिता करके जनता को क्या मिल जाने वाला है? कम से कम अगर वो बहुजन भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सभा के अंदर आप प्रवक्ता है क्या भिंडी बाजार बना रहे हैं? सुन ले मेरी बात को आप। आपके पास जवाब ही नहीं, आपको क्या सुनो? आप इस तरीके से बोल करके बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो जाते। 10 विधायक हमारे बीच में बोल करके क्या अपने आप को नरेंद्र मोदी जी मनमानी। चलिए ठीक है जाटव साहब सवाल सुनिएगा। ठीक है आशीष जी 1 मिनट दीजिएगा, वो उसको चुनेगी जिसकी सरकार है। नहीं जाटव साहब, क्या आपको लगता है कि जनता उसी को चुनेगी जिसकी सरकार है? उपचुनाव में 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि आसानी से चुनाव हो जाएगा? आपको लगता है कि कोई रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है? देखिए, हम अपने रणनीति पे कामयाब हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति है डेवलपमेंट, और हम पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उस डेवलपमेंट का लाभ वो क्षेत्र भी लेंगे जिसमें कई दुर्भाग्य से उन्होंने समाजवादी पार्टी के ये तमाम वादे तो 24 में भी किए थे, तो आपने नतीजे देखे हैं ना? ये तमाम वादे तो 24 में भी चल रहे थे, आपने नतीजे देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि धरातल पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं? झूठ पर देखिए, नतीजों की बात मत करें, झूठ पर आधारित थे। ये कागज लेकर के इन्होंने जनता को गुमराह किया। ये कागज दिखा करके 45 रुपए दे देंगे, संविधान बदल लेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे झूठ बोल करके इन्होंने ये जो है ना लोगों को। और सबसे बड़ी आशीष जी 1 मिनट आपके पास आती हूँ, तिवारी जी इन्होंने नहीं, 1 सेकंड और सुन लें जी। इन्होंने पीडीए के नाम पर क्या नाम है समाज को बांटा ना, तो इनको मुसलमान ने इनको 98% वोट दिया। इन्होंने मुसलमान को कोई दायित्व नहीं दिया, बल्कि जाटव जी ठीक है, आप पारी ले लीजिए, लेकिन वो अल्पसंख्यक आपके साथ भी नहीं है। आशीष जी 1 मिनट आती हूँ आपके पास, तिवारी जी पहले जवाब दीजिएगा इस पर। जी देखिए प्रियंका जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। पीडीए एकजुट है और पीडीए ही हराएगा इनको 10 के 10 चुनाव। पीडीए कमर कस के तैयार है, 10 के 10 चुनाव में तैयार है और 27 में तैयार है 10 की 10। अशोक तिवारी जी सावधान हो जाइएगा, पिछली बार 80 की 80 बोल रहे थे, तो नतीजे आप देखिए इस बार 10 के 10 जीतेंगे, जनता के चोट पर जीतेंगे। पूरा पीडीए एकजुट है और कमर कस के तैयार है, किसान कमर कस के तैयार है, युवा कमर कस के तैयार है, आधी आबादी महिलाएं कमर कस के तैयार है, आज सभी कमर कस के तैयार है। और खास तौर से दलित, सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। जाटव जी आपका नारा सपा के आत्मविश्वास के साथ आ रहा है, 10 की 10 बोल रहे हैं इस बार।
देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनसे जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश का और जो शेड्यूल कास्ट, दोनों ही इस वक्त में नाराज हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाने के नाम पर इन्होंने इन दोनों को कहीं भी मौका नहीं दिया। जाटव जी, क्या लगता है ये आपके साथ खड़े हैं? वहाँ पर ब्राह्मण को बना दिया और वोट ले लिया मुसलमान का और शेड्यूल कास्ट का। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा में भी ना तो क्या नाम है दलित को बनाया और ना ही इन्होंने मुसलमान को बनाया, जबकि वोट इनको इन दोनों ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पक्ष ठगे हुए हैं और वो इनके ऊपर किसी भी सूरत में एतबार करने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी भी मौके पर केवल इन दोनों को छला। असली लड़ाई जो है ये 10 की 10 उपचुनाव की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार दिलाने की यदि किसी में जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं में है, क्योंकि वो चाहते हैं। हिंडनबर्ग जैसी एक ऐसी संस्था जो भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहती है, उसका समर्थन राहुल गांधी जी दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी दोनों मिलकर के इस वक्त में ऐसी शक्तियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में मौका नहीं देना है। इस 10 सीटों पर उपचुनाव में वो जनता जो है वो दिखाने वाली है। आशीष जी कुछ कह रहे थे, ऐसे लोगों को निष्प्रभावित किया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की